नमस्कार दोस्तों, आज एक मधुर कहानी के साथ मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों, ये कहानी है सऊदी अरब की एक औरत और उसके घर में मौजूद नौकर की। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदुस्तान के आदमी सऊदी अरब जाते हैं तो वहां उनसे भेड़ बकरियां करवाते हैं या अन्य काम उनसे कराया जाता है। जिस काम के लिए लोग जाते हैं वह काम उनसे नहीं कराया जाता, बल्कि उसी वेतन पर अन्य काम कराया जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि सऊदी अरब में एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उसका नाम शबनम था और उसके नौकर का नाम सलीम था। शबनम की उम्र लगभग 27-28 साल थी और वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। मानो उसकी जवानी देखकर कोई भी मन मुग्ध हो जाता। ऐसा ईश्वर ने उसको रूप व खूबसूरती प्रदान की थी। मानो उसकी जवानी देखकर कोई भी मन मुग्ध हो जाता, ऐसा ईश्वर ने उसको रूप व खूबसूरती प्रदान की थी। मानो उसके बदन से जवानी का रस टपक रहा हो। सलीम पहले ही दिन देखता है तो उसको देखता ही रहता है, मानो कि उसने कभी भी ऐसी खूबसूरत महिला पहली बार देख रहा हो। फिर क्या था, सलीम तो नौकर ही था ना। वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन उसकी मालकिन शबनम तैयार होकर सलीम से कहती है कि सलीम, चलो शॉपिंग करने मार्केट चलते हैं। सलीम शबनम को बैठक मार्केट की ओर चल देता है। मानव सलीम गाड़ी तो चल रहा था, लेकिन पूरा ध्यान शबनम पर था। वह शीशा से शबनम को बार बार देख रहा था। मानव सलीम का दिल शबनम पर आ गया था। अब शबनम मार्केट से सामान खरीद कर वापस आती है और कहती है कि जहां से मैं रोज गुलाब जल और फिटकरी लाती हूं, वहां से गुलाब जल और फिटकरी ले आना, हमको बता देना, वह आपको दे देगा। वह वहां जाता है और दुकानदार से कहता है कि गुलाब जल और फिटकरी दे दो, और दुकानदार उसको दे देता है और सलीम वापस आकर मैडम को दे देता है। शबनम का ये रोज का काम था। सलीम ये सब देखकर हैरान था कि आखिर मैडम रोज गुलाब जल और फिटकरी का क्या करते हैं। रोज खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद शबनम का शौहर बाहर से वापस घर आ जाता है और शबनम को आते ही अपनी बाहों में काश लेता है। सलीम अपने मालिक को देखता है तो हैरान रह जाता है कि मैडम इतनी खूबसूरत, लगभग 25 से 26 साल के हैं और मालिक तो 50 साल की उम्र के लगते हैं। भला इन दोनों में तालमेल कैसे खाता है। वह सोचता है कि यह शादी नहीं, किसी कारण वॉश मैडम ने मालिक से शादी की होगी। सलीम को यह सब सोचकर करके दिमाग में उथल पुथल मच रही थी कि मैडम इसके साथ कैसे खुश रहती होगी। सभी मालिक सलीम को आवाज देते हैं कि सलीम, बाहर जाकर कहीं हम टहल कर आओ, आज तुम्हारी छुट्टी है। सलीम कहता है कि मलिक कहाँ जाऊं, तो मालिक कहते हैं, अरे कहीं भी टहल कर आओ, आज मैं शबनम के साथ दिन भर रहूंगा। शबनम और मालिक दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मलिक शबनम के ऊपर हाथ फेरता है और मालकिन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। सलीम अपने कमरे में चला जाता है और सुबह होते ही वह मालकिन के घर आ जाता है और मालकिन रहती है कि सलीम, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान खरीदना है। सलीम मैडम को देता है मार्केट की ओर चल। सलीम का पूरा ध्यान मालकिन की खूबसूरती पर था। सलीम गाड़ी के शिक्षा से मैडम की खूबसूरती निहार रहा था। मानव के इतनी खूबसूरत महिला उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। मैडम मार्केट जाकर खरीदारी करके वापस आती है और कहते हैं कि शरीर, मैं यहां से सामान लाती हूं, वहां पर जाओ और गुलाब जल फिटकरी लेकर आओ। सलीम का फिर माथा खटकता है और सोचने लगता है कि आखिर मैडम गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है जो रोज खत्म हो जाता है। यह सवाल उसको बार बार खाए जा रहा था। सलीम उसी दुकान पर जाता है और गुलाब जल और फिटकरी मांगता है और फिर दुकानदार से पूछ लेता है कि आखिर मैडम रोज गुलाब जल और फिटकरी ले जाते हैं, लेकिन इसका करते क्या है। दुकानदार मुस्कुरा देता है और उसको कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन बड़ी हिम्मत करके सलीम मालकिन से ही पूछ लेता है कि मैडम, आप इस गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं कि रोग खत्म हो जाता है। मैडम मुस्कुरा के जवाब देती हैं कि यह राज की बात है, यह किसी से बताया नहीं जाता। मैडम घर वापस आते हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। सलीम के मन में वह विचार बार बार आ रहा था कि इस गुलाब जल और फिटकरी का आखिर मैडम करती क्या है। फिर अगले दिन मैडम को सलीम मार्केट लेकर जाता है और वह मैडम से पूछता है कि आप इतनी खूबसूरत हैं और आपका मलिक की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। या आपने शादी किसी कारणवश की है या मर्जी से की है। शबनम इस बात को सुनकर अचानक गुस्से में आ जाती है और सलीम से कहती है कि सलीम, तुम अपने कम से कम रखो जो तुम्हें काम दिया गया।